Hello everyone, welcome to MChem. How are you? I hope you must be studying very well. So in a previous lecture we had started a stereochemistry of cyclic compound like optical activity, chirality and their mirror image like non-superimposable, superimposable mirror image and their different type of stereoisomer. In a previous lecture, in the end of the video, we had started a substituted cyclohexane and their stereochemistry. Now let's continue our lecture. Now let me take another example of substituted cyclohexane, like 1,2-disubstituted cyclohexane. Okay, 1,2-disubstituted साइक्लोहेक्सेन. अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए, है ना. उसी से आपको ये इजीली अंडरस्टैंड होगा. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने मिरर इमेज, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर लाइक इनवेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर, इस सभी को हम लोगों ने स्टडी किया है. तो जैसे 1,2-disubstituted साइक्लोहेक्सेन की मैं बात करूं, तो अगर मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं 1,2-डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए. 1,2-डाइमिथाइल कौन सा होगा? फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल दिखा दीजिए और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आप लोग दिखा दीजिए. अगर मैं नंबरिंग कर दूँ तो नंबरिंग कर दीजिए. नंबरिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका आइसोमर डिफाइन करना है कि कितने टाइप के इसके आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना. फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. मैंने शुरू के इस स्टार्टिंग से ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपको साइक्लोहेक्सेन का अगर दिया हो क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप लोग, 3D स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर लोगे. उसके बाद ही क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो 3D स्ट्रक्चर में कैसा रहता है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया 3D स्ट्रक्चर, है ना. सबसे पहले हम लोग इसका क्या ड्रॉ कर लेते हैं, आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं ना. कौन कौन सा आइसोमर इसका एग्जिस्ट करेगा, एक तो सिस होगा और एक तो क्या होगा, ट्रांस होगा. तो सिस में क्या रहेगा, दोनों क्या रहेगा, अबव द प्लेन दिखा दीजिए या फिर बिलो द प्लेन दिखा दीजिए. ठीक है, ये क्या है, सिस है. और एक तो और कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप को कहाँ दिखा दीजिए, अबव, और एक मिथाइल ग्रुप को कहाँ दिखा दीजिए, बिलो दिखा दीजिए. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सिस आइसोमर है उसके कितने स्टीरियो आइसोमर है और ट्रांस की जो है वो कितने स्टीरियो आइसोमर है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिस का अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, है ना. सबसे पहले हम लोग सिस का ड्रॉ करते हैं. तो जैसे मैं 3D स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है. अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन है ना. नंबरिंग दे दीजिए, नंबरिंग से आपको आइडेंटिफाई होता है कौन सा ग्रुप कहाँ पास प्रेजेंट है. अब 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, जैसे सिस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो 1-2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ है, अप साइड में है. तो मिथाइल ग्रुप को कहाँ से कर देंगे हम लोग, अप साइड में दिखा देंगे. ठीक है, ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप अप साइड में हो गया. अब इसका मैं क्या करता हूँ, मिरर इमेज बना लेता हूँ, है ना. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मिरर इमेज स्टडी कर ही लिया है, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं.
जिस जिस पोजीशन पे अप साइड में है उस पोजीशन में क्या दिखा दीजिए, मिथाइल ग्रुप को अप साइड बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, ये क्या है 1 2, अभी क्या है 1 2 3 4 5 6। तो चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही लिया है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जो दोनों कंपाउंड है वो मिरर इमेज है कि नहीं है, ठीक है, ए और बी जो है वो मिरर इमेज है कि नहीं है, ठीक है। तो ए और बी देखिए मिरर इमेज दिख ही रहा है, तो ए और बी क्या है, मिरर इमेज है। ए एंड बी इज मिरर इमेज। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिरर इमेज है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज किसे कहते हैं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके इसमें क्या करूं, इसके ऊपर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूं तो वो एक दूसरे में क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल किसको बोलेंगे, जब हम इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर मर्ज करेंगे, तो इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे में मर्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ठीक है, देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसमें इस मॉलिक्यूल में अगर मैं रखूं तो क्या एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, क्या एक दूसरे में ये मर्ज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। और देखिए यहाँ बस आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इसमें क्या है, दो क्या है, कैरल सेंटर है, एक हो गया और एक क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 के यहाँ पास क्या है, कैरल सेंटर है, यहाँ पास भी 2 कैरल सेंटर है, ठीक है, 2 कैरल सेंटर है ना। और इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, सी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखिए हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही लिया, कहाँ पास था, 4 और 1 पोजीशन से लगता था प्लेन, 2 और 5th पोजीशन से लगता था प्लेन, और 6 और 3 पोजीशन में प्लेन लगता था। तो देखिए अगर 1 और 4 पोजीशन से मैं प्लेन लगाऊं तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं इसको क्या करूँ, कट करूँ, ये क्या है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं। सिग्मा किसको बोलते हैं, प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है, सिग्मा लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर से। तो देखिए कौन कौन सा मॉलिक्यूल कट होगा, ये 4th पोजीशन का मॉलिक्यूल कट होगा और 1 का, और ये क्या होगा, मिथाइल, ये क्या होगा, कट होगा। लेकिन अगर इसको मैं बाइसेक्ट कर लूँ तो क्या दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पास तो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें प्लेन क्या है, एब्सेंट है, सिग्मा क्या है, एब्सेंट, सिग्मा क्या है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। अब सिग्मा एब्सेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता था तो क्या होता था, सुपर इम्पॉसिबल होता था, एक कैरल होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। लेकिन अब इसमें तो प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। उसके बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता था, कायरल होता था, है ना। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता था, कायरल होता था। और कायरल को हम लोग क्या बोलते थे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते थे, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते थे। लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है ना, ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सब लोग इसको लिख लीजिए, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इसका रीज़न हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना, मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो इससे हम लोग समझते हैं क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और एक कायरल क्या होता है, कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और एक कायरल होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। लेकिन ये क्या है, कायरल तो है लेकिन क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है ये, है ना। तो देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूँ, रिंग फ्लिपिंग हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइक्लोहेक्सेन का रिंग फ्लिपिंग हम लोगों ने स्टडी किया है। तो देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूँ, रिंग फ्लिपिंग करा दूँ, है ना। तो रिंग फ्लिपिंग कराने पे क्या होता है, जो अपकर पर रहता है वो डाउन चला जाता है, और जो एक्सियल रहता है वो कहाँ चला जाता है, इक्वेटोरियल चला जाता है। तो देखिए
तो ठीक है ना, अगर हम लोग इसे क्या करें, रिंग फ्लिपिंग करा दें, है ना, साइक्लोहेक्सेन का। तो रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो देखिए रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है, जो अप कार्बन रहता है वो डाउन कार्बन में चला जाता है, और जो अप इक्वेटोरियल पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूशन रहता है वो कहाँ जाता है, अप एक्सियल में चला जाता है। रिंग फ्लिपिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही लिया है कि रिंग फ्लिपिंग कैसे करते हैं। तो देखिए क्या फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल क्या है, अप एक्सियल है तो क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन में मिथाइल का है अप इक्वेटोरियल है तो ये क्या हो जाएगा, अप एक्सियल हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये क्या हो गया, अप एक्सियल हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं अगर इसे 120 डिग्री से क्लॉकवाइज क्या करूँ, रोटेट करूँ, ठीक है, C3 एक्सिस लगा के ना, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है। तो C3 एक्सिस लगा के मैं अगर इसे 120 डिग्री से रोटेट करूं, कौन सा, क्लॉकवाइज, तो ये कैसा बनेगा, देखिए अगर मैं इसको रोटेट करूंगा 120 डिग्री से तो कौन कौन सा पोजीशन चेंज होगा, तो देखिए वन पोजीशन जो है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के पोजीशन पे चला जाएगा, और जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, 5th पोजीशन पे चला जाएगा, और 5th जो है वो कहाँ चला जाएगा, 1 पोजीशन में। रोटेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर में स्टडी कर ही लिया है ना। तो उससे अगर आप लोगों को रोटेट करते नहीं बन रहा होगा तो पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, है ना। तो कौन कौन सा एक्सचेंज होगा, 1 जो है कहाँ जाएगा, 3 पोजीशन पे जाएगा, और जो 3 होगा वो कहाँ जाएगा, 5th पोजीशन पे, और जो 5th हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखिए ये हो गया। तो देखिए ये क्या था, 1 पोजीशन था, 1 की जगह में कौन सा आएगा, 5th आएगा, तो यहाँ बस क्या करेंगे हम लोग, 5th लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 की पोजीशन पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 3 की पोजीशन में हम लोगों ने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, वह फर्स्ट कार्बन। उसके बाद 5th की पोजीशन में कौन सा आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, तो हम लोगों ने 3rd नंबरिंग का कार्बन को लगा दिया। उसके बाद जब अप साइड को हम लोग रोटेट करेंगे 120 डिग्री, तो देखिए जो हम लोग क्लॉकवाइज कर रहे हैं ना, तो जो 2 है वो कहाँ जाएगा, 4 की जगह से में आ जाएगा, तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो 4 है वो 6 की पोजीशन पे चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 6 पोजीशन में 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पास 4 आ जाएगा। और जो 6 है वो कहाँ आ जाएगा, 2 की पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए जो नंबर में मिथाइल ग्रुप है उसको आप लोग दिखा दीजिए। तो फर्स्ट नंबर में मिथाइल कहाँ है, अप साइड है, तो मिथाइल को अप साइड दिखा दीजिए, और सेकंड नंबर में मिथाइल अप साइड है तो मिथाइल को कहाँ दिखा दीजिए, अप साइड दिखा दीजिए। ये रिंग फ्लिपिंग नहीं है ना, ये क्या है, 120 डिग्री का क्या है, रोटेशन है, ठीक है। ये क्या हो गया, 120 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब देखिए आप बी कंपाउंड को देखिए और इसको देखिए, ये दोनों क्या आप लोगों को आइडेंटिकल नहीं लग रहे हैं, सेम है ना। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये ए और बी जो कंपाउंड है, ए एंड बी बोथ आर क्या है, आइडेंटिकल है। क्योंकि देखिए हम लोग इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जब कायरल है तो इसको तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लिप करके क्या करता है, अपने ही एक दूसरे मिरर इमेज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, दोनों क्या है, एक ही कंपाउंड होता है ना। तो क्या होगा देखिए, ठीक है। तो ए एंड बी क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो एक्सेप्शनल केस को ही एग्जाम में पूछता है। ए एंड बी आर क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही है, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं क्या, अलग अलग हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन सेपरेबल है, नॉन सेपरेबल। अब जो नॉन सेपरेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, जिसे हम लोग क्या करें, डज नॉट सेपरेट, वन इन अदर, है ना, एक दूसरे को हम लोग अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, नॉन सेपरेबल है, या फिर नॉन रिजॉल्वेबल भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, नॉन रिजॉल्वेबल भी बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल।
अरे यार अब आप ही लोग देखो, जब ए और बी दोनों सेम है तो हम लोग इसको अलग अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको नॉन सेपरेबल। अब इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नॉन सेपरेबल जो भी कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है ना, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल है तो एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। नहीं, मिरर इमेज तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल था क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं था। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसकी मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो देखिए, जब ये ए और बी जो दोनों कंपाउंड है वो तो दोनों तो क्या है, सेम ही है, मतलब हम लोग एक दूसरे को उसको अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। देखिए जैसे अगर एक बीकर में अगर ये दोनों रखा है तो हम लोग क्या पहचान पाएंगे कौन सा मतलब ए है और कौन सा बी है। जैसे एक बीकर में मान लीजिए मैंने ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, दोनों कंपाउंड को मैंने रख दिया, तो हम लोग क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं। जब दोनों आइडेंटिकल है हम लोग नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको नॉन सेपरेबल बोल रहे हैं। तो अब इसके जब ये दोनों सेम ही है तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, इससे कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, 1 आइसोमर होंगे, है ना, सीस के, है ना, जो सीस का क्या होगा, 1 आइसोमर। ठीक है, तो सीस का हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे हम लोग ट्रांस की बात करें, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो सीस हो गया। अब अगर हम लोग ट्रांस की बात करें, ठीक है, ट्रांस का, तो ट्रांस का भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप कहाँ है, अप साइड में, तो मिथाइल ग्रुप को कहाँ दिखा दिया, मैं अप साइड दिखा दिया। और देखिए यहाँ पास मिथाइल ग्रुप का है डाउन साइड में, तो मिथाइल ग्रुप को मैंने कहाँ दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। ये क्या हो गया, डाउन साइड हो गया। अब इसका मैं अगर मिरर इमेज ड्रॉ करूँ तो मिरर इमेज बनाना आप लोग सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख ही लिया है, तो मिरर इमेज आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पास भी आप लोगों को कहीं से प्लेन दिख रहा है, इसमें भी प्लेन क्या है, अब्सेंट है, सिग्मा क्या है, अब्सेंट है। अब सिग्मा अब्सेंट है तो कौन सा मिरर इमेज हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो क्या होगा, ये कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे सर हम लोगों ने इसको क्या बोला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो रहा है, तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा था, वो क्या हो रहा था, अपने ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था जब हम लोगों ने फ्लिप करा रहे थे। तो अगर मैं इसको फ्लिप कराऊं तो क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, है ना, रिंग फ्लिपिंग अगर हम लोग करा रहे हैं, रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो देखिए कौन सा फॉर्म बनाएगा। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है, जो मिथाइल ग्रुप क्या है वो फर्स्ट पोजीशन पे है ना, मिथाइल ग्रुप कहाँ है, हाँ ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन। अब रिंग फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप कहाँ है, अप साइड में है, तो मिथाइल ग्रुप को ये क्या है, अप एक्सियल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये अप इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब सेकंड पोजीशन में देखिए, सेकंड पोजीशन में मिथाइल क्या है, डाउन एक्सियल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, डाउन इक्वेटोरियल हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो अब देखिए जैसे मैंने इसमें क्या किया था, रिंग फ्लिपिंग कराया था, उसके बाद 120 डिग्री से क्या किया था, रोटेट किया था। तो अगर इसे भी मैं क्या 120 डिग्री से रोटेट करूं, 120 डिग्री से मैं इसे रोटेट करूं क्लॉकवाइज, ठीक है,
क्लॉकवाइज अगर इसे 120 डिग्री से क्या करूँ, रोटेट करूँ, तो क्या ये इस फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट पोजीशन कहाँ जाएगा? थर्ड पोजीशन की जगह में, तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट आ जाएगा। और थर्ड कहाँ जाएगा? फिफ्थ की पोजीशन पे, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा और यहाँ पर फिफ्थ आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब रोटेट करेंगे तो 1 कहाँ जाएगा? फोर्थ की जगह में जाएगा, तो 1 जो है 1 तो 3 की जगह में आ गया। 2 को देखिए, 2 कहाँ? 4 की जगह में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। और जो मिथाइल अप साइड में उसको अप दिखा दीजिए, जो डाउन साइड में उसे डाउन दिखा दीजिए। यहाँ पर मिथाइल क्या है? अप साइड में है, और यहाँ पर मिथाइल कहाँ है? डाउन साइड में है। अब देखिए क्या ये दोनों आप लोगों को आइडेंटिकल दिख रहे हैं? ए एंड बी में देखेंगे तो क्या ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल दिख रहे हैं आप लोगों को? नॉट आइडेंटिकल। अब जैसे भी मर्जी हो, घुमा के रोटेट करके जैसे भी करके आप लोग देख लीजिए, दोनों क्या है? नॉट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। तो हम लोग क्या बोले? अब अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या है? दोनों अलग अलग है ना। जैसे ये क्या था, इसमें क्या होता था? दोनों सेम हो जाता था, है ना। तो इसका कितना स्टीरियो आइसोमर होता था? 1। अब ये क्या हो गया? दोनों अलग अलग हो गया, है ना। दोनों क्या हो गया? डिफरेंट। तो ए एंड बी आर क्या है? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, और दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेबल है ना। लेकिन ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था? नॉन सेपरेबल हो रहा था। अब ये क्या है? सेपरेबल है। तो अब दोनों को जब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं तो आइसोमर क्या करेंगे? हम लोग अलग अलग ही काउंट करेंगे। तो इसका क्या था? इसका क्या था? 1 आइसोमर था, और इसके क्या हो गए? 2 आइसोमर हो गए। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर इच 3। ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन में जैसे स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तो आप 4 मत लिख लीजिएगा, है ना। इसको क्या लिखना है? 3 लिखना है ना। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ये ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन को क्या करता है? पूछता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, हाँ। तो अभी हम लोगों ने किसकी बात किया? हम लोगों ने 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो उसमें क्या था? डाई मिथाइल था, दोनों मिथाइल मिथाइल था। अगर हम लोग क्या लेते हैं उसके जगह में इथाइल ले लेते हैं, मिथाइल और इथाइल ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिया था? मिथाइल लिया था, और यहाँ पास भी मिथाइल लिया था। तो यहाँ पास हम लोग क्या लेते हैं? इथाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? सीस है, और इसी का हम लोग क्या लेते हैं? ट्रांस ले लेते हैं। हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड के हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पास मिथाइल को अप ले लीजिए, यहाँ पास क्या कर लीजिए? इथाइल को डाउन ले लीजिए, है ना। अब चलिए इसमें भी हमको क्या करना है? नंबर फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला आप लोग सभी जानते हो। क्या करते हैं हम लोग? 2 की पावर में n लगाते हैं ना। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, है ना। तो कायरल सेंटर किसको बोलते हैं? जैसे कायरल किसको बोलते थे हम लोग? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को तो हम लोग कायरल बोलते थे, है ना। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे? ए कायरल बोलते थे, है ना।
और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को क्या बोलते थे, कायरल बोलते थे। लेकिन ये क्या है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर उसको बोलेंगे जहाँ पास क्या हो, जिस एटम के पास क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मैं कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पास ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे। इससे किससे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में आप लोगों को कायरल सेंटर पहचानना है तो उस कंपाउंड के एक एटम को देखिए, अगर उस एटम में 4 डिफरेंट, उस कार्बन से क्या है 4 डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूशन अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन जो है क्या है, बिलो है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन क्या है, बिलो है। तो देखिए यहाँ पास एक दूसरा कंपाउंड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन अलग है। उसके बाद यहाँ पास देखिए CMeH है, लेकिन यहाँ पास क्या है, CH2 है ना। तो ये भी क्या है, अलग अलग है ना। तो मतलब कितने कायरल सेंटर है, 1 और 2। इसमें भी क्या है, 2 कायरल सेंटर है। और यहाँ पास भी क्या है, 2 कायरल सेंटर, यहाँ पास भी वैसी है। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बना के देखेंगे कि वो कौन सा मिरर इमेज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितने इसके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले सिस का देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एमी क्या है, अपसाइड है, तो मिथाइल को हम लोगों ने अपसाइड दिखा दिया। और सेकंड पोजीशन पे इथाइल कहाँ है, अपसाइड है, तो इथाइल को हम लोगों ने अपसाइड दिखा दिया। यहाँ पास भी मिथाइल और यहाँ पास इथाइल, ठीक है। अब देखिए कौन सा मिरर इमेज आप लोगों को लग रहा है, प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, प्लेन जो है क्या है, अपसेंट है। सिग्मा क्या है, अपसेंट। सिग्मा मतलब प्लेन होता है ना, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब सिग्मा अपसेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज तो है, ये दोनों तो मिरर इमेज है। तो अब सिग्मा अपसेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा कि सुपर इम्पॉसिबल होगा, कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, ठीक है। नॉन सुपर मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, ये कायरल होता है। अब कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब मैं ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है ना। ये क्या है, सेपरेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। लेकिन हम लोगों ने 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बात किया तो उसमें हम लोग दोनों को क्या कर रहे थे, दोनों को हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों क्या हो जाता था, आइडेंटिकल हो जाता था, है ना। अब जब दोनों अलग अलग है, इसको आप लोग कैसे भी रोटेट करके देख लो, फ्लिप करके देख लो, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर हो गए, ठीक है, 2 स्टीरियो आइसोमर। क्योंकि जब ये दोनों ही जब अलग अलग है तो कहाँ से हम लोग अगर फ्लिप भी करेंगे तो इस फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो इसके क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर हो गए, ठीक है। अब ट्रांस की बात करूँ तो ट्रांस के भी क्या होंगे, ट्रांस के भी क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर होगा। मिथाइल अप साइड में है, इथाइल डाउन साइड में है, यहाँ पास मिथाइल है और यहाँ पास क्या है, मिथाइल है ना। तो इसमें भी देखिए क्या है, ए और बी है, ये भी क्या है, इसमें भी प्लेन क्या है, अपसेंट है, तो सिग्मा क्या है, अपसेंट। अब सिग्मा अपसेंट है तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो क्या होगा, ये कायरल होगा। अब कायरल है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो देखिए एन मतलब एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब इसमें क्या है, 2 कायरल सेंटर है ना। अब 2 कायरल सेंटर है तो 2 की पावर में 2 कर दूंगा तो टोटल क्या होगा, 4 स्टीरियो आइसोमर होगा, आइसोमर प्रेजेंट होगा। 4 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 4 होगा। आप लोगों को स्ट्रक्चर से दिख ही रहा है कि 4 स्टीरियो आइसोमर
प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, है ना, हम लोगों ने क्या देख लिया, 1,2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देख लिया। अब 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखते हैं। ठीक है, मतलब 1 और 3 पोजीशन पे क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रहेगा। तो एक सीस ले लेता हूँ, एक ट्रांस ले लेता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पास क्या है, ये क्या है, यहाँ पास मिथाइल ले लेता हूँ, यहाँ पास भी क्या लेता हूँ, मिथाइल ले लेता हूँ। एक सीस ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, ट्रांस ले लेता हूँ, है ना, ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई करते बने। देखिए 3, 1 और 3 बोल रहा हूँ ना, 1, 2, 3, ये भी क्या है, 1, 2 और 3 पोजीशन पे, है ना। वन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3D प्रेजेंट है कि प्लेन प्रेजेंट एब्सेंट है ना। देखिए फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल अप साइड में है, यहाँ भी मिथाइल क्या है, अप साइड में है। ठीक है, इसका क्या करो आप लोग, मिरर इमेज ड्रॉ कर लो, है ना। मिरर लगा दिए हैं। नंबरिंग दे दीजिए, है ना। इसको हम लोगों ने क्या दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो मिरर इमेज में भी ये क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इसमें प्लेन दिख रहा है, कहीं से आप लोगों को प्लेन इसमें प्रेजेंट लग रहा है क्या? हाँ, कहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, फिफ्थ और सेकेंड पोजिशन से क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। तो देखिए अगर फिफ्थ और सिक्स मैं बाइसेक्ट करूँगा तो यहाँ इधर भी मिथाइल ग्रुप और उधर भी मिथाइल ग्रुप, है ना। दोनों क्या है, मतलब उधर भी मिथाइल ग्रुप है, उधर भी। अगर मैं बीच से क्या करूँ, कट करूँ फिफ्थ और सेकंड पोजीशन से, तो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो सिग्मा क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है ना। ए एंड बी की बात करूँ तो यहाँ पर लिखते हैं ना, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है इसमें। सिग्मा प्रेजेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, आप लोग बताइए। ये जब सिग्मा प्रेजेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, एक आयरल होता है। और एक आयरल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा एसिमेट्री सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मीजो कंपाउंड है ना, ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड आप लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, एक आयरल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करूँ तो ए और बी का आप लोगों को क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है कि सेम लग रहा है। ए और बी जो है ये दोनों क्या है, अलग अलग है कि सेम है। ए और बी बोथ आर क्या है, आइडेंटिकल है। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिकल बोलते थे। तो ए एंड बी क्या है, बोथ आर सेम, मतलब क्या है, आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसको समझते हैं। अगर देखिए, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, इस मॉलिक्यूल को कहाँ से करूं, 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, है ना। C3 एक्सिस लगा के यहाँ से क्या करूं, 180 डिग्री से क्लॉकवाइज क्या कर दूं, रोटेट कर दूं। तो देखिए इसी फॉर्म में ही चला जाएगा।
अगर ये ऐसा है तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसा है तो इसको ऐसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। देखिए अब ये क्या है, ऐसे है ना, तो अभी क्या है, ये जो कैप है, जो मार्कर का कैप है वो इधर है, तो मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूँगा तो मार्कर का कैप कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पास क्या था, 2 था ना, तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पास 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या था, 3 था, तो 3 यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास 1, यहाँ पास 4, यहाँ पास 5, यहाँ पास 6। अब 180 डिग्री से हम लोगों ने रोटेट किया तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है, देखिए फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल का है, अप साइड है, तो मिथाइल को अप साइड ही दिखा दो। और थर्ड पोजीशन में मिथाइल अप साइड है, तो मिथाइल को अप साइड में दिखा दो। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हम लोग सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है आपस में। तो ये क्या है, दोनों क्या है, सेम ही है, तो ए और बी सेम है, तो इसका स्टीरियोआइसोमर कितना होगा, एक है ना, सीस का, ठीक है, ठीक है, सीस का क्या है, 1 क्या है, स्टीरियोआइसोमर है ना, ठीक है। अब ट्रांस का देखेंगे, अगर हम लोग ट्रांस का देखें तो देखिए हम लोग ट्रांस का समझते हैं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, हम लोग ट्रांस का समझते हैं। तो अगर मैं ट्रांस का देखें तो ट्रांस का भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल का है अप साइड में, तो मिथाइल को मैंने अप साइड में दिखा दिया। और थर्ड पोजीशन में मिथाइल का है डाउन साइड में है, तो मिथाइल को मैंने क्या किया, डाउन साइड में दिखा दिया। अब मिरर लगा लीजिए, इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज होगा। अब इसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इसमें प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है। इसमें आप लोगों को कहीं से प्लेन दिख रहा है क्या, बताइए आप लोग, इसमें प्लेन प्रेजेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं फिफ्थ और सेकंड से अगर मैं प्लेन पास करूं तो ये मिथाइल क्या है, अप साइड में है, और ये मिथाइल क्या है, डाउन साइड में है, तो इक्वल पार्ट में क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन सेम जगह पे नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं प्लेन कट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पास अप साइड में तो मिथाइल है, लेकिन यहाँ पास अप साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ अप साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ डाउन साइड में हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पास प्लेन क्या है, अपसेंट है, तो क्या होगा, सिग्मा अपसेंट। अब सिग्मा अपसेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, ए कायरल होता है। नॉन सुपर मिरर इमेज क्या होता है, कायरल होता है, ए कायरल नहीं होता। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, कायरल होगा। और कायरल कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो ए और बी है क्या है, ये अलग अलग कंपाउंड है, मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को इनेंशियोमर। तो ए और बी क्या है, इनेंशियोमर है, मतलब क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड है। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, 2। और इसके कितने थे नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, 1 था। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितना हो गया, 1 + 2 = 3। तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो एक्सेप्शनल केस है मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एक्सेप्शनल केस को ही पूछता है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने तो दोनों क्या था, मिथाइल दोनों सेम था ना, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास क्या ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप ले लेते हैं ना। यहाँ पास क्या कर दिया हम लोगों ने, इथाइल ग्रुप ले लिया। ये क्या है, सीस है, और ये क्या है, ट्रांस है। अब इसका भी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट
नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। ठीक है, इसमें भी क्या करना है हमको, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ट्रांस का भी क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग पहचान रहे हैं, तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल है। फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल अप साइड में है, तो मिथाइल को अप साइड में दिखा दिया। अब थर्ड पोजीशन में देखिए इथाइल ग्रुप कहाँ है, इथाइल भी अप साइड में है, तो इथाइल को मैंने भी क्या दिखा दिया, अप साइड दिखा दिया। यहाँ पास भी मिथाइल अप साइड, इथाइल अप साइड। ठीक है, ट्रांस में भी देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल अप साइड में है, तो मिथाइल को अप साइड में दिखा दिया। लेकिन थर्ड पोजीशन में देखिए इथाइल क्या है, डाउन साइड में है, तो इथाइल को क्या कर दिया, डाउन साइड दिखा दिया। ईडी मतलब क्या है, इथाइल है। अब चलिए, अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कायरल है कि ये कायरल है, मिरर इमेज है कि नहीं है, प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो प्लेन क्या इसमें प्रेजेंट है, आप लोगों को दिख रहा है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं फिफ्थ और सेकंड से प्लेन पास करूं तो उधर क्या है, उधर क्या बचेगा, मिथाइल ग्रुप बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इथाइल ग्रुप बचेगा। तो प्लेन क्या है, एब्सेंट है। तो अब क्या है, सिग्मा एब्सेंट है। ठीक है, अब सिग्मा एब्सेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, ये सिग्मा एब्सेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा ना, क्योंकि जब प्रेजेंट रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते थे। अब ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। उसके बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता था, कायरल होता था, और कायरल क्या होता था, ऑप्टिकली एक्टिव होता था। और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, सेपरेबल होता है, मतलब ए और बी क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, डिफरेंस होते हैं, है ना। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता था, इनेंशियोमर बोलते थे उसको, हम लोग क्या बोलते थे, इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर कौन होता है, जो दोनों डिफरेंट हो। तो ए एंड बी आर क्या है, ए एंड बी डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितना होगा, 2 है ना, इसके क्या हो गए, 2 होंगे सीस के। अब ट्रांस की मैं बात करूं तो ट्रांस में भी सिग्मा क्या है, एब्सेंट है। अब सिग्मा एब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो क्या होगा, कायरल होगा। अब कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, इनेंशियोमर होता है। अब इनेंशियोमर है तो ए और बी जो क्या है, वो दोनों क्या है, सेम नहीं है, ए और बी क्या है, डिफरेंट है। आप कैसे भी रोटेट कर लीजिए, फ्लिप करा के कैसे भी कर लीजिए, दोनों एक दूसरे में आइडेंटिकल नहीं हो सकता, है ना। तो ए एंड बी डिफरेंट है ना। तो ये क्या होगा, स्टीरियोआइसोमर 2 है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, सीस और ट्रांस का मिला के 4। तो देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं स्टीरियोआइसोमर का, स्टीरियोआइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर में n। n मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ एसिमेट्री सेंटर। तो एसिमेट्री सेंटर कितना है, 2। तो 2 की पावर में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 स्टीरियोआइसोमर। तो 4 क्या आ गया, स्टीरियोआइसोमर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इससे भी समझ गए होंगे। अब मैं अगर 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ले लिया, अगर हम लोग अब 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, कि कैसा उसमें होगा।
3 को मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन में लेंगे, है ना। फोर्थ पोजीशन में सिस और ट्रांस लेंगे। तो फोर्थ पोजीशन में मैंने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में क्या कर दिया, डाउन में मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 3 4 3 4। ठीक है, ये क्या है, सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। इसके भी हमको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मिरर इमेज 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्या करेंगे, हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। अब सब लोग आप लोगों को पता चल ही गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन को, फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, फर्स्ट में मिथाइल क्या है, अप साइड में है, तो मिथाइल को अब दिखा दिया। और फोर्थ में मिथाइल भी क्या है, अप साइड में है, तो मिथाइल को क्या दिखा दिया, अप साइड में दिखा दिया। ये मिथाइल अप हो गया, ये मिथाइल अप हो गया, फर्स्ट और फोर्थ में, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, चलो अब आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मिरर इमेज है, प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है। प्लेन आप लोगों को दिख रहा है, हाँ आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि प्लेन कहाँ से पोजीशन है, फोर्थ और फोर्थ पोजीशन क्या है, प्लेन इसमें क्या है, प्रेजेंट है। फोर्थ और 1 पोजीशन में प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि मैं फोर्थ और 1 में अगर प्लेन लगाऊंगा तो ये मिथाइल भी ये मिथाइल कट होगा, ये कार्बन कट होगा, ये मिथाइल कट होगा और ये कार्बन कट होगा, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। अब ठीक है, अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा तो ये क्या होगा, एक कायरल होगा। अब एक कायरल है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड और 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो क्या होता है, नॉन रिजॉल्वेबल होता है। नॉन रिजॉल्वेबल क्यों होता है, क्योंकि उस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। तो ए एंड बी क्या होगा, सेम। सुपर इम्पॉसिबल मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और इसमें क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज प्रेजेंट है ना। ये भी क्या होगा, मीजो कंपाउंड ही होगा ना, क्योंकि इसमें भी यहाँ पास एसिमेट्री सेंटर है, यहाँ पास भी एसिमेट्री सेंटर है, यहाँ पास क्या है, एसिमेट्री सेंटर है। अब ए और बी सेम है तो इसका स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 1, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ए एंड बी आर क्या है, नॉट सेपरेबल, नॉन सेपरेबल है। अब मैं ट्रांस की बात करता हूँ ना, अगर हम लोग ट्रांस में देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट में क्या है, मिथाइल अप है, और सेकंड में मिथाइल का हम लोगों ने क्या लिया है, डाउन लिया है। इसमें भी क्या है, फर्स्ट में मिथाइल को आप दिखा दीजिए, सेकंड में मिथाइल को कहाँ दिखा दीजिए, डाउन दिखा दीजिए। चलिए इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, जिसमें भी प्लेन प्रेजेंट है तो हाँ प्लेन प्रेजेंट है, 1 और 4 में प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि मैं अगर बाइसेक्ट करूँगा तो एमी कट होगा, ये कार्बन कट होगा, ये मिथाइल कट होगा और ये कार्बन कट होगा, है ना। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, ये एक कायरल होगा। अब एक कायरल है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, और जो ए और बी है, क्योंकि मैं इसको रोटेट करके क्या कर सकता हूँ, जब इसको मैं फ्लिप करूँगा तो ये क्या होगा, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ए और बी क्या होगा,
ए एंड, है ना, ये क्या है, ट्रांस है ना। और जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, दोनों क्या था, अप था। तो अप था तो ये क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो जा रहा था, सेपरेबल हो जाता था। लेकिन ये क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, सेपरेबल है ना। हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेबल है ना। हम लोग ए और बी को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा फार्मा है, ट्रांस फार्मा है ना। तो क्या हो गया, सिग्मा प्रेजेंट है, सुपर इम्पॉसिबल हो गया, ए कैरल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए एंड बी सेपरेबल है, मतलब ए एंड बी क्या है, अलग अलग है। तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे इसके, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे, है ना। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 3 स्टीरियो आइसोमर। लेकिन आप लोग हमेशा फार्मूला से लगाते हैं ना, तो फार्मूला यहाँ पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते थे नंबर, इसमें भी तो टोटल 2 एसिमेट्रिक सेंटर है ना, तो हम लोग फार्मूला से कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है ना। लेकिन गलत कहाँ पास होगा, सिर्फ इसी सब केस में होगा गलत, है ना। बाकी सभी जगह 2 की पावर n से हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। अब अगर मैं क्या कर लूँ, डिफरेंट ले लूँ, है ना। अभी हम लोगों ने क्या लिया था, मिथाइल ग्रुप ले लिया था, है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है ना। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ET ले लेता हूँ, इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, है ना। तो इथाइल ग्रुप ले लूँगा तो क्या होगा, जो इसका भी जो क्या सिस का भी क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर होगा, और ट्रांस का भी क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर होगा। फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल लगा दीजिए, और थर्ड पोजीशन में क्या लगा दीजिए, इथाइल लगा दीजिए। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में मिथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथाइल अपसाइड है, इथाइल को क्या करोगे, अपसाइड दिखा दीजिए। यहाँ पास क्या आ जाएगा, ET आ जाएगा। और यहाँ पास देखिए फर्स्ट और फोर्थ में एक अप है और एक डाउन है, तो यहाँ पास मिथाइल को क्या दिखा दीजिए अप, और यहाँ पास इथाइल को डाउन। यहाँ पास भी क्या करेंगे हम लोग, मिथाइल को अप दिखा देंगे, और यहाँ पास भी इथाइल को क्या कर देंगे, डाउन दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को प्लेन दिख रहा होगा, कहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ से क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट है ना। और इसमें भी क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्लेन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, और सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ए कैरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ए और बी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर भी बोलते हैं, है ना। तो ए एंड बी क्या होगा, डिफरेंट होगा। टू है ना, इसके भी क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ट्रू होंगे, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 4 स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा, है ना। सेम इसमें भी क्या होगा, 4 स्टीरियो आइसोमर होगा, क्योंकि ये क्या है, सिस और ट्रांस है। अब देखिए कंक्लूजन, देखिए कौन कौन सा आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, साइक्लोहेक्सेन में जो क्या है, ऑप्टिकली, हम लोग को लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। तो देखिए कौन कौन सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर 1 to 6 बोल दें, है ना, एम ई, ठीक है, 1 to 6 हो गया, 1 3 पे 6 हो गया, और क्या हो गया, 1 4 पे
6 हो गया। तो ये क्या होगा, देखिए प्लेन तो पास भी क्या है, कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी क्या है, कायरल सेंटर है ना। तो ये क्या होगा, सिग्मा क्या है इसमें, अपसेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, सिग्मा अपसेंट है, राइट। इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है, और इसमें भी क्या था, सिग्मा प्रेजेंट है। हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। अब सिग्मा अपसेंट है तो एक कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, कायरल होता है। कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब क्यों एक्सेप्शनल केस है, आप लोग समझ ही गए होंगे। ये क्या है, नहीं होगा, ये होगा, है ना, वेरी IMP है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूँ, है ना, ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। इसके क्या हो गया, सिर्फ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, सीस का ना, सीस है, ये भी क्या है, सीस है। अब इसमें देखिए सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, तो सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, ए कायरल होता है, सुपर इम्पॉसिबल ए कायरल होगा, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। और दोनों जब इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी क्या होगा, ओनली वन स्टीरियो आइसोमर। अब इसका देखिए, इसमें भी क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसमें भी क्या होगा, ओनली इसका भी क्या होगा, वन स्टीरियो आइसोमर होगा। ठीक है, ये तो सिस हो गया। अब अगर मैं इन्हीं का क्या ले लूँ, ट्रांस ले लेता हूँ। अब ये देखिए ट्रांस हो गया, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, अपसेंट हो जाएगा, है ना। सिग्मा अपसेंट तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, कायरल होगा। और कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। अब इनेंशियोमर क्या होता है, सेपरेबल होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, सेम, यहाँ भी वैसी, और यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिस और ट्रांस के टोटल कितने होंगे, 3 स्टीरियो आइसोमर। इसका भी 3 स्टीरियो आइसोमर, इसका भी 3 स्टीरियो आइसोमर, है ना। तो ये तीनों केस को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का स्टडी कर ही लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोपेंटेन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर मैं
साइक्लोहेक्सेनोन को भी देख लेते हैं, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं ना, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेनोन का देख लेते हैं और साइक्लोहेक्सीन का देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। साइक्लोहेक्सेनोन कौन सा होगा, ये है डबल बॉन्ड O, और साइक्लोहेक्सीन कौन सा होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें पहचानना है ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, कायरल है कि नहीं है, ए कायरल है कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड हुआ है, इसका मिरर इमेज बना लीजिए। और वैसे ही साइक्लोहेक्सीन का भी क्या करोगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बताइए आप लोग, इसमें प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, सिग्मा देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा बताइए प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिग्मा प्रेजेंट है, कहाँ से प्रेजेंट है, अगर मैं नंबरिंग दे दूँ, हाँ ना, इसमें भी अगर नंबरिंग दे दूँ, ठीक है, तो देखिए कहाँ से सिग्मा प्रेजेंट है, इसमें 4 और 1 से क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। क्योंकि 4 और 1 से अगर मैं बाइसेक्ट करूँगा तो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये कौन सा मिरर इमेज होगा, सुपर इम्पॉसिबल। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, ऑप्टिक कायरल होगा कि ए कायरल होगा, ए कायरल होगा। सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, ए कायरल होता है। और सुपर इम्पॉसिबल ए कायरल होता है तो ए कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ना। ठीक है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों मिरर इमेज ए एंड बी। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए। अब साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो इसमें आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, बताइए। यहाँ पास क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पास, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 4 और 1 को बाइसेक्ट करता हूँ, 4 और 1 को बाइसेक्ट करता हूँ, तो देखिए इधर तो क्या है, इधर तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन उस साइड क्या है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है ना। क्योंकि देखिए जब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों पार्ट जो है क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर इसको मैं क्या करूँ, प्लेन लगाऊँ, यहाँ से इस पोजीशन से मैं क्या करता हूँ, प्लेन लगाता हूँ, दोनों अप साइड में है ना। तो यहाँ से तो हम लोग प्लेन लगा ही नहीं सकते है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लेन सिर्फ 1 और 4 पोजीशन से लगता था, 5th और 2 पोजीशन से लगता था, 3 और 6 पोजीशन से लगता था, बाकी जगह से तो प्लेन लगता ही नहीं था। तो इसमें क्या है, सिग्मा क्या है, एब्सेंट है, सिग्मा क्या है, एब्सेंट। अब सिग्मा एब्सेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, कायरल होगा, और कायरल होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर्स को हम लोग क्या बोलते थे, इनेंशियोमर। तो ये क्या है, ए और बी क्या है, इनेंशियोमर है, ए एंड बी क्या है, बोथ आर इनेंशियोमर। ठीक है, और ये क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं ना, साइक्लोपेंटेन साइक्लिक कंपाउंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम लोग देखते हैं साइक्लोपेंटेन सिस्टम को देखते हैं। साइक्लोपेंटेन, सबसे पहले क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, सभी पोजीशन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन, आप सभी लोगों को पता ही होगा। हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, स्टडी कर लिया है हम लोगों ने इसे। साइक्लिक कंपाउंड का सभी लगभग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर सभी को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है ना। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसमें प्लेन कहाँ कहाँ से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लोग उसका क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर इस केस में रहता है, इनवलप शेप में रहता है ना। ये क्या है, इनवलप शेप में प्रेजेंट रहता है। ये इसका क्या हो गया, इनवलप शेप हो गया है ना। अब देखिए सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन को दिखा दीजिए। अब देखिए मैं कहाँ कहाँ से इसमें प्लेन लगा सकता हूँ, ये हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग इसमें कहाँ कहाँ से इसमें प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पास से आप लोगों को प्लेन दिख रहा है बताइए। अगर मैं देखिए फर्स्ट और 4 से प्लेन लगाऊं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट और ये देखिए, फर्स्ट और इसके बीच में, ये फर्स्ट और इस प्लेन के बीच में क्या है, प्लेन प्रेजेंट है ना। ये इस दोनों पॉइंट के बीच में प्लेन है। तो ये क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। एक प्लेन हो गया यहाँ से, और एक प्लेन कहाँ से प्रेजेंट है, ये फिफ्थ एक देखिए क्या है, फिफ्थ से भी एक प्लेन प्रेजेंट है ना। तो फिफ्थ पे क्या हो गया, एक सिग्मा यहाँ से भी प्रेजेंट है ना। इसमें भी जैसे अगर मैं फिफ्थ से करूँगा, फिफ्थ से एक प्लेन लगाऊंगा तो ये दोनों, ये 4 और 3, 1 और 2 रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से दिख रहा है आप लोगों को, नहीं 4 से, हाँ 4 से भी क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट है ना। ऐसे 4 से भी एक क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। तो यहाँ पास भी क्या है, 3 सिग्मा जो है, यहाँ पास भी क्या है, 3 सिग्मा प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ से, 1 और ये 4 और 3 के डबल बॉन्ड से एक सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद कहाँ से प्रेजेंट है, फिफ्थ और 3 और 2 के डबल बॉन्ड से एक सिग्मा प्रेजेंट है। उसके बाद कौन सा पोजीशन से आप लोगों को और सिग्मा दिख रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, 1 में देखे थे, फिफ्थ में और 4th में। तो 1 में हो गया, फिफ्थ में हो गया और 4th में हो गया। हाँ, तो ये देखिए क्या है, 4 से भी क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट है साइक्लोपेंटेन में, 3। ओके, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ये तो क्या है, अब नॉर्मल साइक्लोपेंटेन हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटेन की बात करें। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात, साइक्लोपेंटेन की बात करें तो मैं जैसे ले लेता हूँ, सीस ले लेता हूँ। ठीक है, सीस 1,2 डाईमिथाइल क्या है, सीस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन है ये, है ना। इसको ले लेता हूँ। अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए।
अब चीज़ दो पोजीशन में देखिए क्या है, अगर मैं नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पास क्या है, मिथाइल क्या है, दोनों मिथाइल क्या है, अप साइड में है। तो मिथाइल को मैंने अब दिखा दिया और यहाँ पर भी मिथाइल को मैंने क्या कर दिया, अब दिखा दिया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मिरर इमेज बना लीजिए, है ना। यहाँ पास मिथाइल अप है, यहाँ पास मिथाइल क्या है, अप। चलिए अब आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए इसमें प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, है ना। सिग्मा क्या है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, कहाँ से दिख रहा है, 4 से और 1 और 2 के बॉन्ड के बीच से क्या दिख रहा है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पास देखा था, देखिए 4 से और 1 और 2 के सेंटर से क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। तो सिग्मा क्या हो गया, प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो कौन सा मिरर इमेज होगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, ये क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। सुपर इम्पॉसिबल है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ए कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जैसे हम लोगों ने 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में स्टडी किया था ना, सेम वैसे भी इसमें भी क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का ये दोनों क्या होगा, नॉन सेपरेबल होगा, है ना। ए एंड बी क्या होगा, क्या होगा, नॉन सेपरेबल होगा। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, 1 ही गिनेंगे, है ना, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, है ना। क्या होगा इसका, 1 होगा। तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, ए कायरल हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और ए एंड बी क्या होगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ नॉन सेपरेबल, क्योंकि ये फ्लिप करके साइक्लोहेक्सेन में जैसे फ्लिप करके वो इसमें कन्वर्ट हो जाता था ना, वैसे भी ये क्या होगा, ये फ्लिप करके क्या हो जाएगा, इस बी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ए एंड बी नॉन सेपरेबल, मतलब दोनों सेम ही है। तो स्टीरियो आइसोमर कितना होंगे, इसका 1 होगा। अब अगर मैं ट्रांस ले लूँ, ये क्या है, ये तो सीस है, है ना। अब मैं ट्रांस ले लेता हूँ, अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो देखिए, अगर हम लोग ट्रांस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ठीक है। तो ट्रांस में ये कैसा होगा, इसका मिरर इमेज है ना, यहाँ बस क्या रख रहे हैं हम लोग, मिरर इमेज रख रहे हैं। यहाँ पास मिथाइल अप है, यहाँ पास मिथाइल क्या अप है, लेकिन यहाँ पास क्या देखिए, ट्रांस में क्या हो गया, सेकंड पोजीशन में मिथाइल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो मिथाइल को हम लोग डाउन दिखा दीजिए, और इसमें भी क्या है, डाउन दिखा दीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, प्लेन एब्सेंट हो गया। अब इसमें क्या है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करूँगा, सिग्मा क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि मैं 4 और 1 और 2 के बीच से मैंने क्या लगाया, तो प्लेन लगाया था ना। तो 4 और 1 और 2 के बीच से अगर मैं प्लेन लगाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए मिथाइल क्या अप साइड में है, लेकिन यहाँ पास मिथाइल क्या हो गया, डाउन साइड में हो गया। तो दोनों क्या हो गया, इक्वल नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा एब्सेंट हो जाएगा। अब सिग्मा एब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, कायरल होगा। और कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, इनेंशियोमर होता है। तो ए एंड बी क्या है,
ए एंड बी आर क्या है, इनेंशियोमर है, ए एंड बी आर इनेंशियोमर। तो ए एंड, जब इनेंशियोमर है तो इनेंशियोमर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ए एंड बी आर सेपरेबल है, मतलब अलग अलग उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जब दोनों अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग फार्म होगा, तो स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 2 होगा। तो टोटल सिस और ट्रांस का दोनों का मिला के स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया, टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर है ना। जैसे साइक्लोहेक्सेन में हुआ था 3 स्टीरियो आइसोमर, वैसे भी साइक्लोपेंटेन में भी क्या होगा, 3 स्टीरियो आइसोमर होगा। लेकिन अब अगर मैं देखिए है ना, अभी क्या है, दोनों सेम ग्रुप है ना। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर जो अगर मिथाइल की जगह में मैं क्या लगा दूं, इथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, मिथाइल की जगह में कौन सा ग्रुप लगा देता हूँ मैं, इथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये यहाँ पर इथाइल ग्रुप और यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पोजीशन पे इथाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। यहाँ पास भी इथाइल और यहाँ पास भी इथाइल हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया, इथाइल ग्रुप लग गया। अब देखिए, अब जब इथाइल ग्रुप के लग जाने से अब मैं यहाँ पास 4 और 1 और 2 के बीच से अगर मैं प्लेन लगाऊं तो प्लेन लगेगा क्या, प्लेन नहीं लगेगा, क्योंकि इधर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, और इधर क्या हो गया, इथाइल ग्रुप। दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना। तो यहाँ पास प्लेन क्या है, अब्सेंट है। तो सिग्मा क्या है, अब्सेंट है। सिग्मा अब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, कायरल होगा, और कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, इनेंशियोमर होता है। इनेंशियोमर होता है तो इसके भी क्या होंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। मतलब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है, इसमें भी प्लेन अपसेट है। मैं अगर यहाँ से प्लेन लगाऊँ तो यहाँ पास मिथाइल, यहाँ पास इथाइल। इसमें भी क्या है, सिग्मा अपसेंट है। तो ये भी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो इसके भी क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो टोटल कितने हो जाए, टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर। राइट, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, है ना, साइक्लोपेंटेन में। अब मैं अगर साइक्लोपेंटेन की बात करूं, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेनॉन की, कोई भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेके ट्राई करके खुद से देख सकते हैं। मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, सब लोग आप लोग देख सकते हैं। साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, और साइक्लोपेंटीन, इसके बात करें हम लोग तो देखिए साइक्लोपेंटेन में डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे तो ये क्या होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। और साइक्लोपेंटीन में क्या लेंगे, इन आ रहा है तो एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड लग जाने से ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा इसका 3D स्ट्रक्चर, इनवलप शेप में होता है तो इनवलप शेप में बना लीजिए आप लोग। इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर लीजिए, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड। अब इसमें आइडेंटिफाई करिए आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए और कायरलिटी देखिए और सुपर इम्पॉसिबिलिटी देखिए, है ना। मैं तब तक इसका ड्रॉ करता हूँ।
साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे साइक्लोहेक्सिन का होता था वैसे ही क्या होगा, साइक्लोपेंटेन का भी होगा। यहाँ पास क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। चलिए अब आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिग्मा आप लोगों को कहीं से दिख रहा है सिग्मा? अगर मैं देखिए इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए क्या दो, अगर हम लोग कहीं से प्लेन लगाए तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या? अगर मैं जैसे प्लेन लगाऊं कहीं से तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, वन से अगर मैं प्लेन लगाऊँ और 4 और 3 के बीच में है ना, 1 और 4 और 3 से मैं प्लेन लगाऊँ तो इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। क्योंकि ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है ना, 1 और 4 और 3 के पहुँचे तो सिग्मा क्या है, इसमें प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये क्या होगा, इनएंशियोमर होगा कि आइडेंटिकल होगा, दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट है ना, एक सिग्मा क्या है यहाँ से प्रेजेंट है। 4 और 5 1 और 2 के बीच से क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट है। तो इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। और सिग्मा प्रेजेंट है, सुपर इम्पॉसिबल होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल हो गया तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है सभी में कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल है कि नहीं है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग 4 मेंबर साइक्लिक की कंपाउंड की बात करते हैं, है ना। 4 मेंबर में कौन सा होगा, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन का सबसे पहले क्या कर लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है ना। अब साइक्लोब्यूटेन में देखिए कहाँ पर से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, 6 सिग्मा प्रेजेंट है। अब वो कैसे प्रेजेंट है 6 सिग्मा, इसको हम लोग देखते हैं। 6 नहीं है, 4 है ना, 4 सिग्मा प्रेजेंट है इसमें, 4 सिग्मा प्रेजेंट। कहाँ से है देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 और 2 और 3 के बोर्ड की बात करूँ तो देखिए कहाँ से सिग्मा प्रेजेंट है। देखिए फर्स्ट में देखिए कहाँ से सिग्मा प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करूँ फर्स्ट और 3 से क्या करूँ, बाइसेक्ट करूँ तो देखिए दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो फर्स्ट और 3 से क्या है, प्लेन है। ठीक है, पहला हो गया फर्स्ट और 3 से प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद सेकंड में आइए, है ना। सेकंड में देखिए, अब दूसरा कहाँ से प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए 4 और 2 से। अगर 4 और 2 से मैं बाइसेक्ट करूँ तो ये भी क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो 4 और 2 से भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, 4 और 2 से हो गया है ना। अब थर्ड में देखिए, थर्ड कहाँ से प्रेजेंट है, थर्ड कहाँ से है, ये सेंटर से क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस सेंटर से भी प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये इक्वल पार्ट में और ये इक्वल पार्ट में, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो यहाँ भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से, सेंटर से, जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, 1 और 2,
और 4 और 3 के बॉन्ड को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट कर रहा है। 2 बॉन्ड एंड 4 3 बॉन्ड बाइसेक्ट। ठीक है, 4 और 3 बॉन्ड बाइसेक्ट हो रहा है। और फोर्थ में देखिए, फोर्थ में थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से है, यहाँ से प्रेजेंट है। इस सेंटर से क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट है। यहाँ से भी क्या है, सेंटर से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, 1 और 4 बॉन्ड को एंड 2 एंड 3 बॉन्ड बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अब लोग इसको देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, समझ ही गए होंगे। अब मैं जैसे कोई सब्स्टिट्यूटेड, ये तो क्या है, नॉर्मल साइक्लोब्यूटेन है। अब मैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन ले लेता हूँ। ठीक है, ना, जैसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, है ना। यहाँ पास अप साइड में क्या कर देता हूँ, मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, डाउन साइड में हाइड्रोजन, और बाकी पोजीशन में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज भी बना लीजिए, है ना। आप लोग मिरर इमेज भी बना लीजिए, है ना। तो मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज आप में क्या हो जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और डाउन में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सभी पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सभी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो चलिए अब इसमें आप लोग सबसे पहले मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए, कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको मैं 1 दे देता हूँ, 2 3 4 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो चलिए प्लेन सबसे पहले प्लेन आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें प्लेन है कि नहीं है। तो देखिए कहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, इसमें 3 और 1 से हमें क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है। क्योंकि 3 और 1 से अगर मैं प्लेन लगाऊंगा तो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन सभी क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, और 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। और इसमें क्या आप लोगों को कायरल सेंटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कायरल सेंटर, क्योंकि देखिए यहाँ पास तो डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पास, लेकिन यहाँ पास क्या आ गया, सेम ग्रुप आ गया, है ना। अगर यहाँ जाऊँगा तब भी सेम ग्रुप, और इधर से इधर जाऊँगा सेम ग्रुप, तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिग्मा प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल होगा तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली कायरल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ए एंड बी क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब मैं अगर इसको मैं रोटेट करके क्या, अगर मैं इसको क्या करूँ, फ्लिप करूँ, तो फ्लिप नहीं करके इसको क्या करूँ, रोटेट कर दूँ। रोटेट करके अगर इसके ऊपर रखूँ तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन ले लूँ, यहाँ पास मिथाइल को मैं क्या ले लेता हूँ, अप साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पास मिथाइल को अप साइड, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मिरर इमेज बना लीजिए। चलिए अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करके बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। तो क्या है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। और सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, एक आयरन होगा। एक आयरन है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल को क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो दोनों क्या है, ए एंड बी, और क्या है, ए एंड बी आर आइडेंटिकल। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली
इनएक्टिव है, और ए एंड बी आर क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पास क्या लगा दिया, अप साइड में एटी ग्रुप इथाइल ग्रुप लगा दिया, डाउन साइड में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और इसमें ले लेते हैं इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। चलिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। कैरल है कि ये कैरल है, बताइए सबसे पहले प्लेन बताइए, प्लेन प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। कहीं से आप लोगों को सिग्मा दिख रहा है? अगर देखिए, अगर मैं प्लेन यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाऊँ तो ये तो कट हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो प्लेन यहाँ पास से नहीं है। अगर मैं सेंटर से लगाता हूँ प्लेन, तो सेंटर से भी प्लेन नहीं है, क्योंकि इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है, इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं प्लेन लगाऊँ तो यहाँ से भी प्लेन क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो जाएगा, लेकिन इधर तो मिथाइल ग्रुप बचेगा, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, तो दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो सिग्मा क्या है, इसमें अब्सेंट होगा। और सिग्मा अब्सेंट होगा तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे हम लोग। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होगा, कैरल होगा। अब कैरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है क्या होगा, इनेंशियोमर होगा, इसका एक इनेंशियोमर होगा, एंड इनेंशियोमर जिसका क्या होगा, मिरर इमेज भी होगा, तो इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब अगर मैं देख लूँ अगर मैं साइक्लो ब्यूटेनोन ले लेता हूँ, है ना, साइक्लो ब्यूटेनोन ले लेता हूँ, तो साइक्लो ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा, ये क्या है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेनोन है। तो इसमें भी आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेनोन। तो इसमें भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो भी कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वन और थ्री पोजीशन। देखिए 1 और 3 पोजीशन से क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। तो सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सिग्मा प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ये सिग्मा प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल होगा। और सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, ए कैरल होगा। ए कैरल है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब बोथ आर आइडेंटिकल। कैसे, इसको मैं इसमें क्या करूं, अगर इसको घुमा दूं तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं साइक्लो ब्यूटीन की बात करूं, साइक्लो ब्यूटीन, तो साइक्लो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर होगा साइक्लो ब्यूटीन का। ठीक है, तो इसमें बताइए आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो ये भी क्या है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, इसमें भी सुपर इम्पॉसिबल है, ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन के सभी टर्म को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारे पास एक और साइक्लिक कंपाउंड बच गया है, 3 मेंबर रिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। उसमें देखते हैं साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए।
चलिए बताइए आप लोग, इसमें कहाँ कहाँ से आप लोगों को प्लेन दिख रहा है? तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? टोटल इसमें कितने? 3 सिग्मा प्रेजेंट है। अब कहाँ कहाँ से 3 सिग्मा प्रेजेंट है इसको समझते हैं। इसको मैं फर्स्ट दे दूँ, इसको सेकंड दे दूँ, इसको थर्ड दे दूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं फर्स्ट और सेंटर से कट करूँ तो क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पहला देखिए कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है? फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट को कट कर रहा है और 2 और 3 बॉन्ड को कट कर रहा है ना, तो सिग्मा प्रेजेंट। ठीक है, बाइसेक्ट 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके बाद सेकेंड में देखिए, सेकेंड में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है इसमें भी सेकेंड में। और किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है? 1 और 3 बॉन्ड को, 1 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। और थर्ड में देखिए कहाँ से सिग्मा प्रेजेंट है, इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है थर्ड में। तो थर्ड से किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है? थर्ड से किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है? थर्ड से, है ना। 1 और 2 को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट 1 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल कितने? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब मैं कोई सब्स्टिट्यूटेड ले लेता हूँ, है ना। अब मैं जैसे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ बस क्या कर लेता हूँ, मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, और यहाँ बस क्या है, हाइड्रोजन है। इसका क्या होगा, मिरर इमेज बना दीजिए। चलिए इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। इसमें कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3, है ना। तो 1 और इस सेंटर से क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट है ना। तो सिग्मा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और सिग्मा प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो ए और बी, ठीक है। सो ए एंड बी आर आइडेंटिकल। ठीक है। अब जैसे मैं साइक्लोप्रोपेन हो गया, अब साइक्लोप्रोपीन की बात करूँगा ना। जैसे मैं यहाँ पास क्या कर लेता हूँ, डबल बॉन्ड ले आता हूँ, और यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। चलिए इसमें आप लोग को आइडेंटिफाई करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से प्रेजेंट है। तो कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखिए यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो डबल बॉन्ड तो इधर आ जाएगा, है ना। और इधर नहीं आएगा तो सेम नहीं होगा। तो इसमें भी क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन। और साइक्लोप्रोपेनियन को, प्रोपेनियन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेनॉन। इसमें भी देख लीजिए, है ना। अगर मैं साइक्लोप्रोपेनियन ले लेता हूँ, यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पास ही आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से भी क्या है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल होगा, एक कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और आइडेंटिकल होगा। मतलब इसके भी क्या होंगे, एक क्या होगा, इसका भी मिरर इमेज बनेगा, है ना। तो मिरर इमेज आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, भी इसका भी क्या होगा, मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये टर्म समझ भी लिया होगा ना। अब प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के, है ना, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा मीजो कंपाउंड है या फिर मीजो स्ट्रक्चर है। तो मीजो कंपाउंड सबसे पहले क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और मोर देन
वन एसिमेट्री सेंटर हो, मतलब दो से या तो दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, मतलब दो से कम एसिमेट्री सेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका 3D स्ट्रक्चर बना लीजिए तीनों का। उसके बाद उसी में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पास तो कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है। ठीक है, तो सभी में दो दो कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है। अब हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में है। तो 3D स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पास क्या है, मिथाइल अप साइड में और इसमें मिथाइल क्या है, अप साइड में। नंबरिंग दे दीजिए, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एल का बना लीजिए। एल का भी क्या करेंगे आप लोग, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्स्ट में क्या है, मिथाइल अप साइड में है और सेकंड में मिथाइल क्या है, अप साइड में है। एम का भी आप लोग 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट में क्या है, मिथाइल अप साइड में है और सेकंड में क्या है, मिथाइल डाउन साइड में है। तो मिथाइल को मैंने क्या किया, डाउन साइड में दिखा दिया। अब देखिए हम लोग को मीजो कंपाउंड पता है हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो सभी में दो दो एसिमेट्रिक सेंटर तो है। अब हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए अगर 1 अब देखिए इसमें आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। कहाँ से, कौन कौन से पोजीशन से, फिफ्थ एंड सेकंड पोजीशन से प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है फिफ्थ एंड सेकेंड पोजीशन से, है ना। अब देखिए इसमें देखिए एल वाले में देखिए यहाँ क्या है, मिथाइल है। तो 1 और 4 से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर सेकंड में क्या है, मिथाइल है, लेकिन यहाँ पास क्या है, कोई ग्रुप नहीं है, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं 2 और 5 से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहा हूँ तो यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास मिथाइल है, लेकिन इस पार्ट में तो मिथाइल नहीं आएगा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है, सिग्मा अब्सेंट है। और इसमें भी ऐसे 1 और 4 से लगाऊँ तो इसमें भी क्या है, सिग्मा क्या है, अब्सेंट है। तो सिर्फ इसमें बस सिग्मा प्रेजेंट है, तो यह क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। तो आंसर क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है जिसको पूछा गया है गेट 2010 में, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2010 में। अमंग द फॉलोइंग रिजॉल्वेबल कॉन्फ़िगरेशनल इनस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय। रिजॉल्वेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला है, रिजॉल्वेबल मतलब जिसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिजॉल्वेबल कॉन्फ़िगरेशन उस जगह बोलेंगे जिससे हम लोग दो मतलब अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगर दो हमें इनोसियोमर दिया गया है तो उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए ए में क्या दिया है, cis1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, डाईमिथाइल है तो ए में बना दीजिए। ठीक है, बी में क्या दिया है, cis1,3 डाईमिथाइल दिया है। उसके बाद सी में क्या दिया है, cis1,4 दिया है। डाईमिथाइल, इसमें भी डाईमिथाइल है। उसके बाद डी में क्या है, trans-1,3 है।
1,3 में ट्रांस है, तो एक को मैं अप दिखा देता हूँ और एक को क्या दिखा देता हूँ, डाउन दिखा देता हूँ। अब हमें क्या बताना है, इनेंशियोमर बताना है, जो वो भी क्या हो, रिजॉल्वेबल इनेंशियोमर हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका 3D स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। और 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका मिरर इमेज भी बना लीजिए आप लोग, है ना। वन टू है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, अब जो जो पोजीशन पे क्या है सब्स्टिट्यूटेड है उसे दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, मिथाइल दोनों अप साइड में है, तो मिथाइल को मैंने कहाँ दिखा दिया, अप साइड में दिखा दिया मिथाइल को। अब यहाँ पास ही मिथाइल क्या होगा, अप साइड में है, यहाँ पास ही मिथाइल क्या होगा, अप साइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, 1 पोजीशन पे मिथाइल है और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये 1 पे हो गया, ये 1 पे एम ही हो गया और 3rd पे एम ही हो गया। यहाँ 1st पे एम था और 4 पे अप साइड में है ना मिथाइल ग्रुप, सीस है ना, देखिए सीस है तो अप साइड में है। और यहाँ पे 1 में एम क्या है, अप साइड है, और 3 में एम क्या है, डाउन साइड है, ठीक है। तो हम लोगों ने दिखा दिया है में डाउन साइड। अब चलिए, अब हमको आइडेंटिफाई करना है इनेंशियोमर, वो भी रिजॉल्वेबल। तो हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने स्टडी किया था, जब 1 2 क्या था, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन था। तो ये क्या होता था, इसमें क्या था, प्लेन क्या था, सिग्मा क्या था, अपसेंट था, सिग्मा अपसेंट था ना। तो सिग्मा अपसेंट होता था तो ये क्या होता था, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता था, ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता था तो ये क्या होता था, ये ऑप्टिकली क्या होता था, एक्टिव होता था, और क्या होता था, कायरल होता था। लेकिन ये क्या था, एक एक्सेप्शनल केस था, ये क्या था, एक्सेप्शनल केस था। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता था, नहीं होता था, ये क्या होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो फ्लिप करके कहाँ चला जाता था, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। ये जो फॉर्म था इस फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता था, फ्लिप करके कन्वर्ट हो जाता ए एंड बी। तो ए और बी क्या है, दोनों क्या है, सेम ही है। मतलब जब इसको हम लोग रिंग फ्लिपिंग कराते थे, फिर रोटेशन करते थे, तो क्या हो जाता था, बी में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। तो दोनों क्या था, सेम ही था। तो ए एंड बी आर क्या था, बी आर सेम है। अब देखिए, जब ए और बी सेम है तो हम इस दोनों का क्या, हम लोग सेम, अब ये ए और बी दोनों सेम है तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्या, अलग अलग इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, नॉन रिजॉल्वेबल होगा, नॉन सेपरेबल, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, नॉन सेपरेबल या फिर नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन सेपरेबल बोल दो या फिर नॉन रिजॉल्वेबल बोल दो, ठीक है। ये तो नॉन रिजॉल्वेबल। अब इसमें देखिए, ये क्या था, मीजो कंपाउंड था ना, इसमें भी क्या था, इसमें क्या था, प्लेन प्रेजेंट था, सिग्मा प्रेजेंट था इसमें,
ठीक है। देखिए फिफ्थ और 2 से क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट था, उसके बाद सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, ए कायरल होगा। अब ए कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, इनेंशियोमर होता है ना। सुपर इम्पॉसिबल है तो एक कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखिए ये भी क्या करता था, जब फ्लिप करके इसको हम लोग रोटेट करते थे कितना, 120 डिग्री से। जब फ्लिप करने के बाद 180 डिग्री से इसको रोटेट कर देते थे, फ्लिप नहीं कराते थे इसको, हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग देखो, अब हम लोग देखें इसको क्या करते हैं, रोटेट कर दे 180 डिग्री से और रोटेट कर दे तो इसी फॉर्म में चला जाएगा। देखिए सेम इसी फॉर्म में, यहाँ पास एम ही आ जाएगा और यहाँ पास भी एम ही आ जाएगा। तो देखिए सेम फॉर्म आ गया ना। तो ये क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ से मैं इसमें क्या करूँ, 180 डिग्री से क्लॉकवाइज में क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ। तो ठीक है, सेम फॉर्म आ गया। तो ए एंड बी क्या होगा, अब दोनों सेम है तो अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग। सेम है तो क्या है, ये क्या है, नॉन रिजॉल्वेबल है या फिर नॉन सेपरेबल। और ऐसे इसमें भी ये क्या है, 1 4, इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है ना, सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा प्रेजेंट है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये भी क्या करता था, ये भी इसको भी हम लोग क्या करते थे, जब रोटेट करते थे तो ये भी रोटेट करके कौन से फॉर्म में चला जाएगा, इस फॉर्म में चला जाएगा। इसको मैं क्या करूँ, अगर 180 डिग्री से रोटेट करूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऐसे करके रोटेट करूँगा, है ना, क्या करूँगा, क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, है ना, क्लॉकवाइज। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो क्या चला जाएगा, ये इस फॉर्म में चला जाएगा। अगर रोटेट करूँगा तो देखिए कैसा होगा, यहाँ पास एम ई आ जाएगा और यहाँ पास एम ई आ जाएगा। तो देखिए इस फॉर्म में चला गया ना। तो ए और बी, तो ए एंड बी अब दोनों सेम ही है तो क्या है, नॉन सेपरेबल है। ठीक है, ये भी नॉन सेपरेबल है। अब अगर मैं ट्रांस की बात करूँ, 1,3 डाइमिथाइल क्या है, 1,3 डाइमिथाइल क्या है, 1,3 पे क्या गया है, ट्रांस बोला गया है ना, 1,3 पे ट्रांस है तो इसमें तो क्या है, सिग्मा तो क्या है, सिग्मा अब्सेंट है, हाँ, सिग्मा तो प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा अब्सेंट है ना। तो सिग्मा अब्सेंट है तो क्या होगा, इसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, कायरल होता है। ठीक है, कायरल होता है। कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग इनेंशियोमर बोलते हैं। तो इनेंशियोमर क्या होता है, वो जो अलग अलग जो दो जो कंपाउंड है वो अलग अलग क्या होते हैं, सेपरेबल होते हैं ना, अलग अलग उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको फ्लिप करा के रोटेट करूँ 180 डिग्री से तो ये बी फॉर्म में नहीं जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले इसको स्टडी कर ही ली है। तो ये क्या होगा, सेपरेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ए एंड बी, ए और बी क्या हो जाएगा, सेपरेबल होगा या फिर रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है, ए और बी सेपरेबल होगा और रिजॉल्वेबल होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और हमारा साइक्लिक कंपाउंड का लगभग सभी लेक्चर कंप्लीट हो गया है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और जो जो एक्सेप्शनल चीज़ है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।